जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में आप लिए थे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसका रूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड फैक्टर्स को निकाल के अपन फाइंड आउट करते हैं, और एक मेथड फॉर्मूला मेथड माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, वन मेथड। एंड अनदर वन इज इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके ना, ये पूरा लिया सर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये जो डेल्टा के ऊपर वी हैव नेचर ऑफ द रूट्स लिए थे, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इसका जो भी रूट्स होता है, कितने रूट्स होते हैं, इसको दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा लेते हैं और एक बीटा लेते हैं, दो रूट्स अल्फा बीटा, बोथ द रूट्स आर व्हाट, दोनों रूट्स रियल है और साथ में क्या होता है, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड वन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा बोले तो क्या है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा है, ये टर्म 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये की रूट क्या होता है, रिपीट होता है, रिपीट बोले तो सेम होता है, तो रूट्स आर रियल है और साथ में क्या है, इक्वल। कब ये डेल्टा वैल्यू निकालते ना आप लोग, उसका वैल्यू 0 आए तो। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस क्या है अपना, डेल्टा इज लेस देन 0, देन डेल्टा लेस देन 0 बोले तो रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं निकाल सकते। ओके, उसका वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। सो डेल्टा लेस देन 0 इट इज नॉट रियल, जो रियल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनरी बोलते हैं अपन। So these are the three types of conditions for quadratic equation। कोई भी quadratic equation लेंगे तो उसका रूट्स कैसा रह सकता है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट, एंड व्हाट वी हैव थर्ड वन इज इमेजिनरी। तो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स, ये तीनों पॉइंट से अपन रूट्स कैसा रह सकता है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट वी सी अबाउट सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। देखिए एक बार, आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कल तक 3 पार्ट लिए थे अपन 2 क्लासेस में, सो आज प्रॉब्लम्स करेंगे कल तक जो हुआ है उसके ऊपर रिलेटेड। तो फर्स्ट नाउ सी हियर, अभी तक एक प्रॉब्लम भी नहीं की है सर, जस्ट एग्जांपल्स लेते आए अपन। सो व्हाट आई वांट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स निकालना है मेरे को, किसका, रूट 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x minus 8 root 3 is equal to 0. Find out the roots. So two methods will be there. One is factorization method and another one is formula method. तो factorization method क्या करते हैं, x square bx and c plus c, है ना, तो पहले a into c का फैक्टर चेक करते हैं अपन, a into c बोले तो कितना है मालूम है क्या, 8 root 3 और माइनस के साथ है सर माइनस 8 रूट 3, है ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है टोटली, हाउ मच यू आर गेटिंग हियर, दिस वैल्यू माइनस 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 इज बिकम द 3, दैट इज माइनस 24, कितना आ रहा है, माइनस 24। फिर 24 का फैक्टर्स निकालो, 6 4 ले सकते ना, कैसा, 24 का फैक्टर्स 6 इंटू 4 कितना होता है 24। अपना इधर क्या होना चाहिए सर, 10x होना चाहिए, प्लस 10 है क्या, ओके प्लस 10x, बट इधर प्लस 10 होना चाहिए, तो कैसे लेते हैं आप, और कुछ 12 इंटू 2 ले सकते हैं ना, ओके तो क्या लेंगे अपन 12 इंटू 2, 6 4 कहीं को नहीं ले रहे, आपको मालूम है, क्योंकि अपने को पता है कि ये दोनों जो फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं इसका एडिशन या इसका सब्ट्रैक्शन कितना होना है, 10 होना चाहिए, है ना, तो अभी माइनस 24 में 12 क्या लेंगे अपन इंटू माइनस 2, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24 एंड 12 माइनस 2 कितना होता है प्लस 10, आ रहा ना, तो अभी क्या करेंगे अपन रूट 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, ये जो 10x को अपन स्प्लिट करके लिख रहे हैं, कैसा
12x माइनस 2x, साइड में कितना है -8√3 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है, √3 रहने की वजह से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कैसा करना है ना। तो कुछ भी नहीं है सर, देखिए एक बार इसमें से √3x कॉमन निकालेंगे आप, एक √3 और एक x, तो क्या रहेगा इधर सिंगल x। ओके, आपका प्रॉब्लम किधर आता है, इधर आता है। सो 12 को क्या करो 4 इंटू 3 लिखो, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, 3 को, तो 12 को मैं ऐसा लिख रहा हूं प्रोडक्ट में 4√3 इंटू √3, इसमें एक √3 और एक x कॉमन निकाले अपन, √3 गया और एक x गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, वी हैव 4√3, x प्लस 4√3 इज रिमेनिंग। समझ रहा नहीं, क्या किया भाई, सामने कॉमन निकालना पड़ेगा ना फैक्टराइजेशन में, उसके लिए। और इधर जो फैक्टर जो आ रहा है इधर भी वैसे ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, उसके लिए अब ये दोनों में क्या कॉमन निकालना है वो देखो। पहले x आना चाहिए, तो -2 के साथ कॉमन निकालो, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, +x, और माइनस कॉमन निकाले तो प्लस, उसमें 2, 8 में से 2 कॉमन निकाले तो कितना रहता है रिमेनिंग 4√3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। Therefore, how many factors? Common factor कितना आ रहा है, एक x plus 4√3 कॉमन, x plus 4√3 गेटिंग कॉमन, और क्या बाकी है आपके पास, √3x minus 2 बाकी है, इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं ना अपन। ओके, मेथड यू नो सर, वही मेथड से कर रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं है इसमें। सो इधर x plus 4√3 is equal to 0, then x is equal to how much, -4√3, first root. Next, √3x minus 2 is equal to 0, और √3x is equal to 2 हो रहा है। ओके ना, √3x is equal to 2 हो रहा है, तो x is equal to कितना होता है, 2/√3। दिस इज सेकेंड, चेकआउट, देखिए एक बार। So one root is -4√3. Second root is 2/√3. Now see here. Alpha, beta are the roots of. Alpha, beta are the roots of. quadratic ले रहा है 3x² - 5x + 7 is equal to 0. Okay, then what I want, alpha square plus beta square. क्या फाइंड आउट करना है, alpha square plus beta square we want to find out. ओके, चलो, तो पहले इसमें आपको मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना बोले तो पहले उसको अल्फा प्लस बीटा, और अपने पास क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है होना तो, और उसका डिफरेंस मालूम है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसमें जो गिवन क्वाड्रेटिक क्या है, 3x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0, तो ये x² + bx + c है ना क्वाड्रेटिक। ओके, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, कभी भी सर क्वाड्रेटिक में कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड विथ रूट्स, तो पहले सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रखो। ओके, तो कितना होता है -b/a, चलो माइनस व्हाट इज द b प्लेस पे कितना है, सिंपल 5 नहीं है, नेगेटिव के साथ 5 है, -5 अपॉन ये मींस व्हाट विल बी देयर 3 एंड व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 5/3। Product of the roots alpha into beta is equal to c/a. So whatever the constant c is 7/3, a means ओके। अभी अपने को क्या निकालना है वो ले लो। एक्चुअली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था मैं इसको, चलो आपका फॉर्मूला उधर याद है तो फॉर्मूला में लिख सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, यू नो, b² - 2ac/a²। चलो उतना आइडिया नहीं रहता है अपने को, इसलिए अपन फॉर्मूला से जाएंगे, मेथड से जाएंगे। ओके, कौन सा मेथड, a² + b², फॉर्मूला मालूम है क्या, a² + b², वही है ना, वही मॉडल पे दिख रहा है ना आपको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आता है, कौन सा फॉर्मूला में आता है? चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर में आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इधर? 2ab आ रहा है, बट अपने को होना क्या, इधर नहीं होना है, तो 2ab को कैसा निकालते हैं? -2ab करने का साइड में। सो दिस इज द फॉर्मूला, a square plus b square is equal to, what is the formula? a plus b whole square, okay, -2ab। ये बोले तो अल्फा, b बोले तो बीटा। देखिए एक बार, ये भी मॉडल्स होंगे ना आपको 10th में। चलो हम सब्स्टिट्यूटिंग किसके लिए निकाले अपन? अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी निकाल के है अपने पास। कितना है वो? 5/3, 5/3 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा बीटा? इज 7/3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, सिंप्लीफाई इट। सो 25/3 स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 7 14/3। एनी हाउ दोनों में एलसीएम कितना होता है? 3 एंड 9 में 3 का मल्टीपल है 9, है ना, तो 9 बी द एलसीएम। ओके, 9 एलसीएम से क्या करते हैं सर अपन? यू हैव टू मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं अपन एवरी टर्म को। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 कैंसिल, क्या रहता है? 25। 9 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 इंटू 14, 42। सो 25 माइनस 42, 25 7 32 10, सो -17/9 होता है। चेक करो एक। नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूई बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root is 1 plus √2। the quadratic equation whose root is 1 plus √2। अब बोल सकते हैं सर 2 रूट्स रहे तो कर सकते ना? आपको मालूम है सर, 2 रूट्स दिए तो एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, 2 रूट्स जो है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? 2 रूट्स दिए तो हाँ, व्हाट यू हैव? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। पढ़े क्या? कब 2 रूट्स दिए तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। इससे पहले अपन क्या कर रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो उसको 2 रूट्स निकाले, सेपरेट किए थे ना। अभी रूट्स दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, बट 2 रूट्स नहीं है इधर। व्हाट इज गिवन? व्हाट इज द गिवन रूट? इज 1 रूट इज अल्फा। व्हाट इज दिस? 1 प्लस √2। आपको पता है सर ऑलरेडी, इट इज 1 प्लस √2। अपन नेचर ऑफ द रूट्स में लिए थे, इर्रेशनल रूट्स बोल के लिए थे, मालूम है ना? किसमें? सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं, इर्रेशनल्स। इर्रेशनल कैसा रहता है? रूट्स एक 1 प्लस √2 रहे तो एक इसका कॉन्जुगेट दैट इज 1 माइनस √2 होगा। कॉम्प्लेक्स में भी वैसी है, पता है ना? 2 प्लस 3i 1 रूट, तो अनदर रूट क्या होता है? 2 माइनस 3i होता है। कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स लिए थे ना अपन, जो थर्ड केस डेल्टा लेस देन 0, तो ध्यान में रखने का कभी भी इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं अपन, मिक्स्ड सर्ड। 1 प्लस √2, तो अदर रूट क्या होगा? 1 माइनस √2 होगा। चलो अभी क्या करेंगे अपन? अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है? एक 1 प्लस √2 और एक 1 माइनस √2, ये अल्फा एंड बीटा। और प्रोडक्ट क्या है? एक 1 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √2। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, अल्फा बीटा, यू नो वी हैव 2 रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है आपको। अंदर क्या हो रहा है? प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, तो व्हाट विल बी देयर? एक्स स्क्वायर हियर माइनस 1 प्लस 1 2x, इधर क्या हो रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? तो व्हाट आर गेटिंग? a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस
बी स्क्वेयर बोले तो क्या है, √2 का स्क्वेयर 2। क्या किया मैं, देखो एक बार, ये क्या है सर, ए प्लस बी, इधर ए माइनस बी, तो क्या करते हैं आप लोग, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। रूट का स्क्वेयर क्या होता है, रूट कैंसिल होता है, सिंपल 2। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, यू हैव एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सीधे रूट विल बी गिवन, देन उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Suppose next one is the quadratic equation whose root is 1 plus 2y। निकालो, एक रूट अल्फा क्या दिया है, 1 plus 2y, तो आपको मालूम है व्हाट इज द बीटा, 1 minus 2y, और क्या लेके इसमें पुट करो और इक्वेशन निकालो क्वाड्रेटिक। सो क्या बोल रहे थे अपन, एक रूट अल्फा इज इक्वल टू 1 plus 2y, तो अनदर रूट क्या बनेगा, आई कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव बनेगा, क्वाड्रेटिक का ही रूट्स है ये। ओके वैसा रहता है, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, एक रूट 1 plus 2y तो इसका कॉन्जुगेट 1 minus 2y। चलो सब्स्टिट्यूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बोले तो 1 plus 2y एंड बीटा इज 1 minus 2y multiplied by x plus alpha into beta 1 plus 2y and multiplied by 1 minus 2y is equal to 0. Okay, so x square minus either 2y get cancelled, 1 plus 1 2x minus 2x, इधर क्या हो रहा है, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, that is a square 1 square minus b square बोले तो कितना होता है, 2i का स्क्वायर। देखिए एक बार क्या किया अपन, चलो आपको आयोटा, आई बोले तो स्मॉल आई बोले तो क्या है, आयोटा है, इमेजिनरी वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आता है। ओके अपन लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आयोटा का वैल्यू कैसा रहता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये ध्यान में रखने का आपको, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 minus 2 स्क्वायर, इधर क्या हो रहा है सर आपको, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना बोल रहे थे आप, -1 बोल रहे थे, करेक्ट है क्या, तो 1 minus 4 into whatever i square -1 is equal to 0. So final what is the quadratic equation is x square minus 2x minus into minus plus 4 plus 1 plus 5 is equal to 0. If alpha beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, अल्फा बीटा उसका रूट्स है दोनों। ओके तो क्या निकालना है वो देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. Okay, then alpha q plus beta q upon alpha raised to -3 beta raised to -3 already given to you as a homework दिया था मैं इसमें आपको, निकाले क्या, सो अल्फा बीटा रूट्स गिवन सर, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको मालूम है उसका पहले क्या निकालते हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रखते हैं। ओके व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। कौन सा वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो एक बार। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज टू -3 बीटा रेज टू -3 है ना। चलो नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कुछ तो नहीं, उसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन अभी। ओके तो पहले नीचे क्या हो रहा है वो देखेंगे। डिनोमिनेटर में अल्फा रेज टू -3 को क्या लिखते हैं आप लोग? 1 अपॉन अल्फा क्यूब। बीटा रेज टू -3 को, बीटा पावर -3 है ना, उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाओ। डिनोमिनेटर में गए तो बीटा पावर क्या होता है? +3 होता है, तो पावर +3 में करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट, ऊपर तो कुछ नहीं कर रहे अपन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सेम एज इट इज। ये नीचे एलसीएम ले सकते हैं अपन। ये एलसीएम दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। वो मालूम है ना, कॉमन फैक्टर नहीं है। इससे पहले 9 3 आया था, 9 लिए थे ना कॉमन फैक्टर है बोल के, इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो डायरेक्टली एलसीएम का क्या करते हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है मल्टीप्लाइड, तो बीटा क्यूब ये साइड में आएगा। ओके प्लस अल्फा क्यूब इधर मल्टीपल होगा एलसीएम लेने के बाद। ये मालूम है ना एलसीएम निकालने का डिफरेंट रहे। तो फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/3 है, तो कैसा करते हैं आप लोग? 2 and 3 कॉमन फैक्टर है क्या? कुछ नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 into 3 कितना होता है? 6 होता है एलसीएम 2 into 3। और एक सिंपल मेथड क्या है तब? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 3 into 1 इधर 2 into 1 देन 5/6 होता है एलसीएम निकालने का मेथड। वही तो किया मैं डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है सर, यहां से यहां तक डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इट कम्स टू व्हाट? न्यूमरेटर। ये ऊपर जाएगा ना, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को भी क्या लिखेंगे अपन? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हैं ना। और ये जाके ऊपर मल्टीपल हो रहा है, क्या हो रहा है? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, क्योंकि ये दोनों व्हाट? गेट कैंसल्ड, बोथ आर व्हाट? कैंसल हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट और कंटिन्यूएशन सर। इसके बाद क्या हो रहा है? अल्फा बीटा, पता है दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट का पावर भी लेके ले सकते हैं आप, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। नेक्स्ट, अल्फा बीटा वैल्यू मालूम है आपको कितना है? C/A। सो व्हाट इज द आंसर? C/A होल क्यूब, C cube by A cube. So if alpha beta are the roots of alpha beta or roots of same quadratic equation, कौन सा? ax square plus bx plus c is equal to 0। कुछ भी नहीं, अल्फा बीटा को कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका वैल्यू निकालो बोलता है वो। ओके अभी जो किए थे ना लास्ट प्रॉब्लम वैसे। तो इधर क्या बोल रहा है? ये अल्फा प्लस बी होल पावर -3, ए अल्फा प्लस बी होल रेज टू -3 प्लस ए बीटा प्लस बी होल रेज टू -3 इक्वल टू, देखिए एक बार क्या करो बोल रहा है? ए अल्फा प्लस बी होल रेज टू -3, ए बीटा प्लस बी होल रेज टू -3। नाउ दैट वैल्यू वी वांट टू फाइंड आउट, वो वैल्यू अपने को निकालना है। निकालते क्या? देखिए एक बार, चलो आपको ये पता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, देन ऑटोमेटिकली क्या लेते हैं आप? सम ऑफ द रूट्स एंड और क्या लेते हैं आप? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो तो निकाल के रखो, यूज होता है अपने को। व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? अल्फा इंटू बीटा इज c/a। नेक्स्ट, चलो अपने प्रॉब्लम में आ जाओ, क्या होना है अपने को? ये अल्फा प्लस बी, ये कहां पर है? ए अल्फा प्लस बी
एक बार देखो सर, रूट बोले तो क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, बोले तो क्या है? अल्फा इन ए प्लेस ऑफ एक्स यू सब्स्टिट्यूट अल्फा, इट विल बी सेटिस्फाइज। बोले तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि अल्फा उसका रूट है। रूट बोले तो क्या है? कौन सा वैल्यू को रूट बोलते हैं आप? विच वैल्यू इज कॉल्ड एज रूट? द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज रूट। तो कोई भी रूट बोले तो मीनिंग क्या है? उसको अपन एक्स प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए इंटू एक्स प्लेस में अल्फा प्लस बी इंटू एक्स प्लेस में अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। सेटिस्फाई होता नहीं क्या? होता है। सिमिलरली बीटा भी एक रूट है, तो ए इंटू एक्स प्लेस में बीटा प्लस बी इंटू एक्स प्लेस में बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कहीं को ले रहे हैं अपन, अपने को क्या होना है? क्वेश्चन इधर है, ए अल्फा प्लस बी किधर दिख रहा है मेरे को? इधर दिख रहा है। ए अल्फा प्लस बी दिख रहा है क्या आप लोगों को? ए अल्फा प्लस बी, सर अल्फा ज्यादा है तो कॉमन निकालो ना, अपने को जो होना है वो निकालने का। तो ये दोनों में से अल्फा कॉमन निकाले तो ये अल्फा प्लस बी मिलेगा, और सी को उधर लेके जाओ माइनस सी। अपने को क्या निकालने का है? ये अल्फा प्लस बी वैल्यू निकालने का है। तो ये प्रोडक्ट है, अल्फा मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये अल्फा प्लस बी प्लेस में आप क्या पुट करेंगे? माइनस सी बाई अल्फा। ओके ना? सिमिलरली उधर आ जाओ। हाँ, इधर भी क्या है सर? ये बीटा प्लस बी, तो ये दोनों में व्हाट इज द कॉमन? बीटा कॉमन। ओके, ये बीटा प्लस बी, चलो सी उधर लेके जाओ माइनस सी। अपने को क्या निकालने का है? ये बीटा प्लस बी इज इक्वल टू निकालना है, तो दैट इज माइनस सी अपॉन बीटा। क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो वैल्यूज अपना जो कंडीशन जो दिया है उससे आपने को फाइंड आउट करना है। अल्फा इज द रूट। रूट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स अल्फा वी आर सब्स्टिट्यूटिंग। बीटा इज द रूट, इन प्लेस ऑफ एक्स बीटा वी आर सब्स्टिट्यूटिंग। चलो अपना प्रॉब्लम ले लो, क्या करना है, क्या फाइंड आउट करने का। इससे पहले भी निकाले थे लास्ट प्रॉब्लम में। पावर -3 रहे तो, पावर -3 रहे तो क्या लेते हैं उसको? 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी पावर 3 लेते हैं, मालूम है ना। नेक्स्ट 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी पावर 3 लेते हैं। -3 है ना, उसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं। इसको, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, वो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। चल रहे, चलो 1 अपॉन व्हाट इज ए अल्फा प्लस बी इज माइनस सी बाई अल्फा होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट इधर 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, हाउ मच? माइनस सी बाई बीटा होल क्यूब। और नेक्स्ट ये तो माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, और 1 अपॉन नीचे सी क्यूब, और नीचे अल्फा क्यूब आ रहा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कम्स टू व्हाट? न्यूमरेटर, मालूम है ना, तो इट कम्स टू अल्फा क्यूब, ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस किधर है मालूम है ना, माइनस का क्यूब माइनस आता है इधर, माइनस नीचे क्या है सर? सी क्यूब अपॉन व्हाट? बीटा क्यूब, द बीटा क्यूब कम्स टू व्हाट? न्यूमरेटर। सीधे इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है। माइनस कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन नीचे एलसीएम सेम है ना, दोनों का एलसीएम एक ही रहता है तो क्या लेते हैं अपन? 1c क्यूब। हाँ चलो ऊपर का वैल्यू निकालो सर। a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लिए थे अपन ऑलरेडी। कैसा? व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या लेते हैं अपन? a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीपल्ड बाय a प्लस b। ऑलरेडी अपन इससे पहले एक फर्स्ट क्लास में ही निकाले थे a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू, इसीलिए ले रहा हूं मैं डायरेक्टली। तो व्हाट आर गेटिंग? माइनस अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीपल्ड बाय a प्लस b, और नीचे कितना है आपके पास? c क्यूब। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? कितना है सर अल्फा प्लस बीटा? यस, यू नो माइनस b by a, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स माइनस b by a होल क्यूब माइनस 3 into product of the roots alpha into beta c by a, and again sum of the roots minus b by a,
नीचे क्या है, सी क्यूब, डिनोमिनेटर में सी क्यूब इज देयर, और सो माइनस आउटसाइड, माइनस का क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ले सकते हैं ना इसको, माइनस का क्यूब माइनस बी का क्यूब और ए का क्यूब, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 3bc अपॉन ए इंटू ए, इधर ए इंटू ए स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, सी क्यूब है। चलो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लो, नीचे माइनस, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, एक ए स्क्वायर है और ये क्यूब है, ओके, मल्टीपल में कौन सा है, ये क्यूब ज्यादा है पावर, तो दैट इज योर एलसीएम, और नीचे सी क्यूब ऑलरेडी है। चलो सिंप्लीफाइड, ए क्यूब एलसीएम सर ये दोनों का, ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब कैंसल्ड, तो माइनस बी क्यूब, इधर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर कैंसल्ड, एक ए रहता है, ए को उससे मल्टीप्लाई करने का 3abc, और ये दोनों मल्टीपल हो जाता है नीचे, है ना, मल्टीपल, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो, ओके। हाँ चलो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बी क्यूब, माइनस इंटू प्लस 3abc, और नीचे क्या हो रहा है, ए क्यूब इंटू सी क्यूब मल्टीपल्ड, ये आपका फाइनल ऑप्शन उसका, देखिए एक बार, रेज टू 1/3 अल्फा स्क्वायर बाई बीटा रेज टू 1/3, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा रेज टू 1/3 इक्वल टू, आप ट्राई करो आज के लिए, कल मैं आपको नहीं आए तो कल मैं करता हूं मैं इसको, ओके। नेक्स्ट सेम, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, then 1 plus alpha square 1 plus beta square is equal to how much, वो निकालना है, 1 plus alpha square 1 plus beta square, okay, this value we want to find out, क्या होता है वो फाइंड आउट करने का,